फैमिली ये FMCG पैक है और आप अपने डाउनलाइंस अपने नए प्रोस्पेक्ट को वो पैकेट दे करके ज्वाइनिंग करा सकते हैं। आज का जो खास विशेष चर्चा हम लोग करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। आज की जो प्रत्येक शनिवार को टीम टास्पा की तरफ से हैप्पी हेल्थ इंडिया की ट्रेनिंग प्रोग्राम की जाती है और हैप्पी हेल्थ इंडिया को जो टीम सपोर्ट कर रही है, हम सभी लोग जिस टीम का हिस्सा है उस टीम का नाम है टीम टास्पा। हम सभी लोग टीम टास्पा का हिस्सा है और टीम टास्पा आज के टाइम जो ट्रेनिंग दे रही है कंप्लीट, वो ट्रेनिंग जो आज की ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग टोटल टेक्निकल ट्रेनिंग है। टेक्निकल ट्रेनिंग का सबसे पहला पॉइंट जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं कि हमें आज के टाइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हम सही समय पर सही चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी विफलता निश्चित है, हमारा कंप्लीट तौर पर हार जाना निश्चित है। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप आज के टाइम का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें और उसी टेक्नोलॉजी से घर पे रह करके भी हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रमोशन ही कामयाबी है। अगर प्रमोशन सही हुआ तो आपकी कामयाबी निश्चित है, कामयाबी मिलनी है। तो पहली पॉइंट है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम किस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। हम किस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं? हम नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा उपयोगी आज के टाइम में अगर कोई एप्लीकेशन है, अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो एक व्हाट्सएप का जरिया तो है ही, लेकिन आप अगर किसी को कोई जूम लिंक भेजते भी हैं तो वो सिर्फ एक बार व्यू करता है और छोड़ देता है, भूल जाता है कि आपने कुछ भेजा भी है। हमें और आपको चाहिए कि हम उन्हें एक बार बकायदा टेलीफोन करके और उसके बाद लिंक कुछ एक बातें समझाने बताने के बाद उनको हम लिंक शेयर करें और उनको दोबारा फिर लिंक शेयर करने के बाद एक बार फिर कंफर्म कर दें कि सर हमने आपको लिंक भेज दी है, आप इस समय से लिंक से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी एक चीज और आती है कि टेक्नोलॉजी में हमें और किस चीजों का सहारा मिल रहा है। हमें सबसे बड़ा जो सहारा मिल रहा है टेक्नोलॉजी का वो ये मिलता है कि हमें अपने घर पे रह करके बगैर किसी मीटिंग हॉल में गए, बगैर किसी के घर गए, बिना किसी से मिले, सिर्फ टेलीफोनिक वार्ता करके हम उसको एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। कई आप लोगों ने जो मीटिंग लगातार देखा है और देख रहे हैं, जहाँ 900 लोग, 1000 लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। यहाँ न तो आपका कोई टिकट लगा, ना ही कोई आपको हॉल बुक करनी पड़ी, ना ही किसी आपको एजुकेशन के लिए बड़े लीडर्स को बुलाना पड़ा और न किसी तरह का कोई अलग से आपको खर्चा मेंटेन करना पड़ा। अगर इस प्लेटफॉर्म का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन को भी अगर जूम मीटिंग तक अब तक लाने में असफल है तो इसका मतलब है कि हम अब तक ट्रेनिंग ले रहे थे और हमें अब ट्रेनिंग मिल चुकी है। हमें और आपको कंप्लीट अब उस ट्रेनिंग का उपयोग भी करना है। तो आज की एक पहली टॉपिक पूरी हो गई कि हमें टेक्निकल नॉलेज क्या, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। हम एक जगह रह के बगैर पैसा खर्चा किए 1000 लोगों की मीटिंग कर सकते हैं। उसी को कहा जाता है सही समय पर सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, बगैर पूंजी, बगैर पैसे के आपने अपनी दिनचर्या के मोबाइल नेट का यूज करके 1000 लोगों की मीटिंग करा ली। इसी को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहते हैं। दूसरी एक चीज आती है ज्वाइनिंग निकालने के लिए किन टेक्निक का उपयोग करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नया प्रोस्पेक्ट आपके साथ आ रहा है, आप उसके साथ जो बातें कर रहे हैं, हम उसके साथ ज्वाइनिंग के ऐसे कौन कौन से टॉपिक यूज करें, उसको हम क्या बताएं कि वो जाते जाते बिजनेस शेयर करके, आपने जो बिजनेस उनसे शेयर किया है, जाते जाते वो बिजनेस साइन करके जाए। ऐसे कौन कौन से टेक्निक हैं, इससे रिलेटेड कई एक वीडियो, कई एक बातें आप पहले से जानते हैं, उसके बाद भी आज एक चीज जान लेते हैं कि हमें किन चीजों का बात करना है कि वो बिजनेस ज्वाइन करके ही उठेंगे।
सबसे पहली बात कि अगर कोई इंसान नया प्रोस्पेक्ट है, आपने उनसे टेलीफोन पर मिस्टर अनिल गौतम, हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हेलो, यस सर। होम मीटिंग कैसे करें, अनिल सर आपको डिस्क्राइब करेंगे होम मीटिंग के लाभ और होम मीटिंग कैसे करें। बिल्कुल सर, आप सभी लोगों को नमस्कार। हैप्पी हेल्थ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और जैसा सर तोहित सर ने बहुत शानदार मीटिंग चला रहे थे, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा। चलिए, ग्रुप मीटिंग जो करने के लिए जहां तक बात है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक टीम बनाना है, अपने साथ कुछ लोगों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के साथ जब हमारे साथ 4, 5, 10 लीडर अगर ज्वाइनिंग हो जाते हैं तो उसके साथ हमें क्या करना होता है, एक टीम वर्क करना होता है, एक ग्रुप मीटिंग करना होता है। उसमें आपको करना क्या है कि प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपकी टीम में 10 लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप 10 लोगों को बोलना है सर आप अपना लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बनाने के बाद आप पर डे 2 से 3 मीटिंग फिक्स करिए। 2 से 3 मीटिंग फिक्स करिए और आके क्या करना है, उनके घर पे या उनको कहीं बुला के होम मीटिंग तौर पे उनको मीटिंग करना है, और जा करके लोगों को 1 टू 1 मीटिंग करना है। एक ग्रुप अपना सेट करना है, इस ग्रुप के साथ आपको काम करना है। उससे क्या होगा कि जो भी आपके 10-15 जो लीडर होंगे उनका जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे और उसके साथ 1 टू 1 उनके साथ मीटिंग करेंगे, और जब आपकी एक टीम होम मीटिंग रखेंगे कि सर मैं तमकुही में आ रहा हूँ, आपके जितने भी लोग हैं आप उनको बैठाइए, आके हम वहाँ बात करते हैं कि आपको बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाएगा, आपका नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाएगा, और कैसे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, कम टाइम में कैसे आप अचीवमेंट ले सकते हैं, और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। वो सारी चीजें जो भी आपके एक्टिव लीडर होंगे वो आपको जाएंगे और आप बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। जब भी आप अपने अपलाइन का टाइम लेते हैं ग्रुप मीटिंग करने के लिए, तो एक अस्थायी जगह पे आपको जितने भी लोग जो भी लोग होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, उनको आप एकत्रित करना है। एक टाइम शेड्यूल देना है कि सर अगर 8 बजे आना है तो 8 बजे से मीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लीडर जाते हैं उनके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से आप अपने ग्रुप मीटिंग करके आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। अलग अलग एरिया में अपने अपलाइन का आप टाइम लीजिए, लिस्ट बनाइए, इनवाइट करिए, उसके बाद से टाइम लीजिए और बुला करके होम मीटिंग कराइए, और अपने पूरे ग्रुप के लोगों को एजुकेट करिए और अपने नेटवर्क को बड़ा करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अनिल सर ने हम लोगों को, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट अनिल सर ने हम लोगों को दे दिया है। अब इसमें आप लोगों को पता ही है, मुझे सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होती है। मैं पूरा का पूरा दिन 24 घंटों में सिर्फ सोने के लिए मुझे 6 घंटे चाहिए, बाकी कंप्लीट मैं उस पूरी की पूरी टॉपिक पर आप लोगों को मनोरंजित करते हुए एजुकेशन देने के लिए हमेशा तैयार मिलता हूँ। मेरे इन शब्दों को याद करिए, मैं तैयार मिलता हूँ, कोशिश नहीं करता हूँ। कोशिश करने वालों की हमेशा ही हार होती है, तैयार रहने वाले हमेशा लड़ने को, भिड़ जाने को, काम के टारगेट को लेकर एकदम रेडी रहते हैं। इसीलिए आज से, अभी से अपनी डायरी से तैयार हूं या तैयार हूं ये शब्द ले आना है डायरी के अंदर। सर कोशिश करूंगा, ये शब्द तो निकाल दीजिए। कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है, तैयार रहने वाले ही हमेशा योद्धा रहते हैं। क्योंकि आप जब कोशिश करेंगे, चलो सामने वाला मारेगा तो हम कोशिश करेंगे दाहिने से तलवार से रोकेंगे, सर तब तक आप सोचते रह जाएंगे, सामने वाला ठोक के चल देगा। आपको तैयार रहना होगा। तो ये हो गया तैयार रहने और कोशिश करने के बीच का फर्क। अभी जो एक पॉइंट है अनिल सर ने दे दिया है कि हमें, चूंकि टॉपिक था होम मीटिंग का, अनिल सर ने क्या जबरदस्त उसको घुमाया, ग्रुप मीटिंग के साथ लाकर होम मीटिंग पे खत्म किया है। बहुत अच्छी बात। ग्रुप मीटिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता चलता है कि हमारी ग्रुप में किस लीडर के वहां मीटिंग होनी है। अगर हमारे जानने वाले लोग उस एरिया में है, हम ले करके पूरा का पूरा फोर्स में पहुंच जाएंगे वहां पे। साहब हमारो मीटिंग यही जो हो, साला 10 जनी हमन योग बानी जाए सराग जना हम लोग अपनी ग्रुप लेकर के भी वहां पहुंच सकते हैं कि सर 10 जनी हमारे भी हैं उस एरिया में, सर हम बता रहे हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप मीटिंग। पहले ग्रुप मीटिंग सेट हुई, उसके बाद होम मीटिंग। जिनके वहां होनी है, जिस स्कूल कॉलेज में रखनी है, जिस जगह प्रोग्राम करना है, वहां कंप्लीट पता क्या चलता है, आपने तो तैयारी अपने लिए की थी, आपकी डाउनलाइन ने भी तैयारी करके निकाल दी, आपकी अपलाइन ने भी कुछ निकाल दिया। अब वहां अगर 4 लोग बैठने वाले थे, वहां 40 लोग हो गए। ये होता है ग्रुप मीटिंग और होम मीटिंग का फायदा। अभी आगे चलते हैं कि होम मीटिंग कैसे करना है, इसकी पूरी की पूरी बात बता दी गई है। जो लोग नए जुड़े हों या पुराने हों, अगर ये बात भूल गए हैं कि सर आपको होम मीटिंग कैसे प्रेजेंट करना है, प्लान कैसे प्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट करना है,
वो अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं। कंप्लीट इस पर 1.5 घंटे की चर्चा मैं कर चुका हूं, लगातार 3 दिन मैंने इसी सब्जेक्ट पे चर्चा किया था। अभी चलते हैं हम एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम आ रही है, कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कैसे निकलेगी, किन शब्दों के साथ आपको करना है, कौन कौन से टेक्निक अपनाने हैं आपको, वो आपको बता दिए गए। हैप्पी हेल्थ इंडिया ही क्यों करना है वो बता दिया गया। और उसके बाद अभी चौथी जो पॉइंट थी, होम मीटिंग कैसे और क्यों करनी है, वो भी आपको बता दी गई। 5वीं और आखिरी चैप्टर प्रारंभ करते हैं। और ये एक बड़ा ही अद्भुत चैप्टर है, बड़ा ही अद्भुत पॉइंट है, जहां हर अच्छा भला नेटवर्कर भी, हर एक जानकार इंसान भी, नए और पुराने लोग भी यहाँ आके मात खा जाते हैं। ज्यादातर लोग इस पॉइंट पे मात खा जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता है भाई साहब कि सामने से बोलने वाले की पर्सनालिटी क्या है, जिसने आपकी, अगर किसी आपके डाउनलाइन ने किसी एक इंसान को प्रोस्पेक्टिंग के लिए कॉल दे दिया, तो अब आपको पता नहीं है कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या है, सामने वाले का फिजिकल स्टेटस क्या है, सामने वाले का वर्क प्रोफाइल क्या है, आपको कुछ भी पता नहीं है। उसके दिमाग का कौन सा पारा हाई होने वाला है, कौन सा नीचे जाने वाला है, आपको कुछ भी पता नहीं है। उस सूरत में अपलाइन को डाउनलाइन ये कह के दे देता है, सर ये इनसे एक बार बात कर लीजिएगा, सर हमसे बस थोड़ी सी बात हुई थी, आप एक बार जरा इनको कन्वे कीजिए। अब उस टाइम में डाउनलाइन की बात को अपलाइन टालेगा कैसे, और अगर सामने वाले प्रोस्पेक्ट से बात भी करे तो क्या बात करे, कैसे बात करे, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। उस सूरत में, उस परिस्थिति में अपलाइन ऐसे पेश में फंसता है, ऐसे पेच में फंस जाता है, तो उसके लिए बड़ा सरदर्द हो जाता है। हमें और आपको ये पॉइंट एकदम रिकॉर्डेड पॉइंट है, इसको कैसे हमें हैंडल करना है उस पर थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूं। और एक बार पॉइंट दोबारा थोड़ा भूल भी जाता हूं माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा भूल भी जाता हूं। जो पॉइंट है, अपरिचित और नए व्यक्ति से कैसे और कितनी और क्या बातें करनी है। सामने वाले जब भी हमको हमारे डाउनलाइन या हमको डायरेक्टली, अगर किसी ने व्हाट्सएप के जरिए किसी ग्रुप या बाकी और कहीं से भी अगर कोई डायरेक्टली आपको फोन करता है, आप उसको नहीं जानते, डाउनलाइन, खासतौर से डाउनलाइन आपको जब प्रोस्पेक्टिंग के लिए करती है, नए लोगों को अप्रोच देती है, उस सूरत में हमें कैसे नए लोगों को हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर डाउनलाइन कहती है कि सर आपको प्रोस्पेक्टिंग देते हैं, आप तो करते ही नहीं है, मेरा सब फेल हो जाता है, आप तो बढ़िया से बातें नहीं कर पाते हैं, सर जितना भी दे रहे हैं सब फेल हो जा रहा है। उस सूरत में अपलाइन भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है और डाउनलाइन कान छोड़ देती है। फिर कुछ दिन बाद अपलाइन भी बेचारा डाउनलाइन की तरफ फ्रस्ट्रेट होकर के कान छोड़ देता है और नौकरी और बाकी चीजों की तलाश में लग जाता है। पॉइंट नोट करते चलेंगे। पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर सामने से कॉल आई या आपको कॉल मिल गई, अभी आपको फोन करना है कि उधर इधर से आपको हाय हेलो गुड मॉर्निंग दुआ सलाम करने के बाद तुरंत एकदम इंस्टेंटली, जैसे ही वो आपसे पूछते हैं सर कौन, तो तुरंत आपको बताना है रेफरेंस अपने उस इंसान का जिसने आपको दिया है कि सर उन्होंने आपको मेरा नंबर दिया है, सर क्या उन्होंने किसी सिस्टम के ऊपर आपसे कोई बात की है, क्या किसी बिजनेस व्यवसाय के बारे में कोई बात हुई है आपकी उनसे। तो उधर से अगर रिप्लाई आता है हाँ मुझे बताया था कि यार खरीदारी करनी है और क्या इसमें इनकम कुछ ऐसा, बस यही आपको पॉइंट मिल गई। जैसे उसने कहा हाँ थोड़ा सा कुछ बताया था, तो उसके बाद तुरंत आपको पूछना है सर कहाँ तक बताया था, कहाँ, वो अगर आप बताएंगे तो मुझे पॉइंट्स उठाने में आसानी होगी। उसके बाद जैसे ही सामने वाले अपने कुछ पॉइंट्स रखते हैं या सिर्फ इतना ही कह देते हैं कि हाँ मेरी बात हुई थी, मतलब परमिशन ग्रांटेड कि अब आपसे वो बात करेंगे, जैसे ही वो बात करना शुरू कर दें, आपको चाहिए कि आप उनसे पूछें सर आप कौन से प्रोफेशन में हैं, सर आपकी उम्र कितनी है, सर आप कितने साल से इस प्रोफेशन में हैं, सर आपके इस प्रोफेशन के बाद आज लॉकडाउन जैसा महाप्रलय छाया हुआ है चारों तरफ, क्या आपको ये सिस्टम आज 1 साल से कुछ प्रभावित किया है क्या, क्या इधर 2 महीने से जो लॉकडाउन लगे हुए हैं इसमें आपकी सैलरी कंप्लीट तौर पर, जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, किसी की नौकरी कर रहे हैं, उसने आपको अपनी नौकरी से घर बैठा रखा हुआ है, क्या आपके परिवार के खर्चों की वो जिम्मेदारी देते हैं क्या, क्या सर इतने दिनों से आपने 25-30 साल आपने उस कंपनी को दे दिए, क्या 2 महीने की सैलरी के लिए वो आपके निर्वहन करने को तैयार है क्या। तो उधर से आप
मतलब ऐसे ऐसे सिर्फ सवालात आपको करने हैं जिससे उनका दिल भी आप जीतते चले जाए और उनके सवालों के हर जवाब में सिर्फ ना छिपाओ। ऐसे ऐसे सवालों को आपको काउंटर करना है कि जहां से सामने वाले का सिर्फ ना निकल के आएगा। जब ये सारी चीजें ना आते चले जाएं तो अब आपको हाँ वाले शब्द ले आने हैं कि सर क्या आप हर रोज दाल खाते हैं, चना खाते हैं, पापड़ खाते हैं, अचार खाते हैं, बाकी तमाम वो प्रोडक्ट जो हैप्पी हेल्थ इंडिया दे रही है, इन तमाम प्रोडक्ट को आपको ले आना है कि सर क्या ये चीजें आप यूज करते हैं। अब उनके तमाम जवाब आपको हाँ में मिलने लगेंगे, मतलब वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे ही वो आपसे पूरी तरह कनेक्ट हो जाए, आपको वहीं पर कहना है सर इन तमाम चीजों की जो मैंने आपको बताया है, इन तमाम चीजों की बेहतर जानकारी के लिए आप संडे को 11 बजे से प्रत्येक संडे को सर मीटिंग होती है। अगर आप जूम मीटिंग में एक बार आए तो सर ये होगा कि हमारे वहां जो संडे को प्रोग्राम होती है इसमें हर नए प्रोस्पेक्ट को पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है, प्रोडक्ट से लेकर के और तमाम वो चीजें जो एक यूजर को चाहिए। ध्यान दीजिए, आपको बार बार यूज करना है जो यूजर को चाहिए, नेटवर्कर को नहीं चाहिए। वो पहले यूजर बनेगा, नेटवर्कर खुद ब खुद बन जाएगा। आपको ये चीजें बोलनी है सर जो एक यूजर को चाहिए वो तमाम चीजें मिलेंगी। सर क्या इतने दिनों से आपने उनके साथ खरीदारी की या बिजनेस व्यवसाय किया या नौकरी की, उन्होंने कभी आपके परिवार के बारे में जब सोचा नहीं, उन्होंने कभी आपके परिवार की स्वास्थ्य के बारे में सोचा नहीं। आपके इतने साल के मेहनत और ईमानदारी का ये फल मिला कि 2 महीने की सैलरी भी आपको नहीं मिली क्योंकि आपने वहां काम नहीं किया। तो सर मेरा मानना है कि तो संडे का ये प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए। सर एक बार संडे का प्रोग्राम अटेंड करें, उसके बाद हम लोग बाकी आगे की चर्चा करेंगे। फिर वो इतने उत्साहित और उत्सुकता में रहेंगे कि पूछ ही लेंगे कि सर अल्टीमेटली करना क्या है। आपको बस इतना करना है सर, दुकान स्विच करनी है और बाकी जानकारी के सर प्लीज एक बार आप संडे वाली मीटिंग जरूर अटेंड करिएगा। उसके बाद तमाम उन सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपके एक सवाल का जवाब दे देने मात्र से लगभग सवालों का वो कयास लगाने लग जाएंगे और वहीं आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने वाला किस मेंटेलिटी पर जाके खत्म होगा। और जब वो मीटिंग्स में आएंगे, जूम मीटिंग में आएंगे, नॉर्मल सेमिनार में आएंगे, लोगों का हुजूम देखेंगे, लोगों की जानकारियों के साथ साथ लोगों के शब्दों को सुनेंगे, तो उनका माइंडसेट तैयार होगा कि हाँ यार वाकई में कुछ करना चाहिए। इसीलिए कामयाब नेटवर्कर के पीछे कामयाब ट्रेनिंग और कामयाब मीटिंग और सेमिनार होती है, तब जाकर के आप एक सफल नेटवर्कर, सफल और कामयाब नेटवर्कर बन पाते हैं और आपकी पूरी टीम आपको गोदी उठा के लेके चलती है। इसलिए कहूंगा कि पूरी बात टेलीफोनिक ना करें, उनको मीटिंग और सेमिनार तक लाने की भरपूर कोशिश किया करें। चाहे वो हम लोगों की 7:10 वाली मीटिंग हो, प्रत्येक संडे याद रखिए 7:10 वाली मीटिंग हमेशा लीडर्स के लिए होती है, संडे वाली मीटिंग सिर्फ नए प्रोस्पेक्ट के लिए होती है, और प्रत्येक दिन 8 बजे जो इंडिया लेवल पे मीटिंग चल रही है वो सब किसी के लिए हो सकती है। आप अपने अनुसार उसको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब तक नया प्रोस्पेक्ट पूरी बात प्रोडक्ट टीम स्ट्रक्चर अपने सेल्फ यूजर की बात, यूजर प्रॉफिट नहीं समझ लेता है, उसको नेटवर्क की तरफ बिल्कुल भी मत ले जाइए, आप वहीं फेल हो जाएंगे। आपको चाहिए कि आप अपनी टीम को सिर्फ और सिर्फ यूजर बेस बताएं, यूजर यूजर यूजर। रहमान सर को माइक हैंडओवर करूंगा, वो आगे की पूरी प्रणाली को कंप्लीट तौर पर अपने इख्तिताम तक ले जाएंगे। रहमान सर। रहमान आवाज आ रही है, आप बोले। रहमान सर आवाज आ रही है, बोलिए, समय नहीं है ज्यादा। अनिल भाई टेक ओवर कर ले। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत शानदार सही ने बताया कि हेलो जी बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर। चलिए, बहुत शानदार आपने बताया कि इंडिया लेवल पे जो मीटिंग आपकी हो रही है वो समझिए कि हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूजर हो, चाहे नया प्रोस्पेक्ट हो, चाहे लीडर हो। यहाँ पे कंपनी जो इंडिया लेवल पे करती है वहाँ पे हजारों और लाखों लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। उस मीटिंग को भी हमें अटेंड करना है। संडे का मीटिंग बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट है।
हर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, हर लीडर को क्या करना है, अपने नए गेस्ट को उस मीटिंग में आपको बैठाना है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग क्या है ना, ओपन मीटिंग नहीं कर सकते हैं इस कोरोना काल में। अभी आप क्या करना है, आपको जूम पे मीटिंग करना है, आप एक जगह 10, 20, 50 लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए हमें और आपको करना क्या है कि अपने ही मोबाइल से, लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि सर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, तो सर मोबाइल मेरा चार्ज नहीं है, तो सर मोबाइल में सर नेट ही नहीं चलता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर पे ही बुलाइए कि सर संडे का दिन है, आइए हम आपको घर पे चाय बनवाते हैं और एक बिजनेस प्लान, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में सीखते हैं। और वहां पे 2, 4, 5 लोगों को, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 2, 3 लोगों को भी अगर अपने घर पे अगर आप बुला लें कि सर संडे का दिन है और आइए हम लोग कुछ जानते हैं, और उसी बहाने बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए, और मिल करके हम लोग एक कप चाय भी पीते हैं, और उस बहाने आपको एक बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर 10 लोग भी अगर अपने 2-2 प्रोस्पेक्ट को अपने ही घर पे बुला कर, अपने ही घर पे अगर बुला करके अगर मीटिंग को करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपका नया गेस्ट आ जाता है और नए लोग आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें किसी का इंतजार नहीं करना है कि सर उनका नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको क्या करना है, बिजनेस आपका है, आपको दिमाग लगाना है कि सर आपके मोबाइल में जूम नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल सर चलता है, मेरे पास से एक अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहता हूं आपको बताने के लिए। अगर आप चाहते हैं इसको जानने के लिए, सर आप आधे घंटा का टाइम निकाल के आप मेरे घर पे आ जाइए। उसी बहाने हम लोग एक कप चाय भी पियेंगे, हालचाल भी हो जाएगा, आपसे मुलाकात भी हो जाएगा और एक नए बिजनेस के बारे में आपकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ऐसे किसी भी गेस्ट को अगर बताते हैं, तो एक इलेक्ट्रिकली समझिए वो आएगा आपकी बात सुनने के लिए और आएगा, मीटिंग भी अटेंड करेगा। लेकिन वहां पे 2 तरीके से